नमस्कार किसान दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल गांव किसान में स्वागत है। ये वीडियो आप YouTube के साथ साथ फेसबुक पेज गांव किसान पे भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज जो चर्चा करने वाला हूं उसमें तुरई की उन्नत तकनीक से खेती कैसे करें, इस पे चर्चा करूंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि तुरई की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, कितना बीज प्रति हेक्टेयर हमें देना है, कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है, साथ में कितनी सिंचाई होनी है और बीज जो उन्नत किस्म के बीज हैं इससे हमें तुरई में कितनी उपज होगी, ये सारी जानकारी आपको क्रम वाइज दूंगा। तो चलिए मेरे वीडियो को शुरू करता हूं और आपको पूरी जानकारी देता हूं। तुरई की खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है, लेकिन तुरई की खेती मुख्य रूप से केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, बंगाल और उत्तर प्रदेश में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है। इसकी खेती ग्रीष्म जनवरी फरवरी, वर्षा ऋतु जून जुलाई में की जाती है। तुरई को बड़े खेतों के अलावा छोटी गृह वाटिकाओं में उगाया जा सकता है। तुरई को क्षेत्र के अनुसार अलग अलग नामों झिंगी, तोरी, लूफा और तुरई के नाम से पुकारा जाता है। तुरई की सब्जी के अलावा इसके सूखे बीजों का तेल निकाला जाता है। इसको कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। तुरई की बाज़ार में मांग बहुत अच्छी रहती है, इसलिए किसानों के लिए इसकी खेती बहुत लाभदायक है। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी और जलवायु की। तुरई की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में हो सकती है, लेकिन अच्छी उपज के लिए बलुई या दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। इसकी खेती के लिए भूमि का जो pH मान्य है वो सामान्य होना चाहिए तथा जल के निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तुरई की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु में की जा सकती है। इसके लिए तापमान 32 से 38 डिग्री तक का अच्छा माना गया है। अब बात करते हैं तुरई की उन्नत किस्मों की। तुरई की खेती के लिए उत्तम किस्म के बीज बोना ही बेहतर रहता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने तुरई की 2 किस्मों को विकसित किया है। एक है पूसा स्नेह। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रहती है। इसका फल चिकना, सीधा, दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफ़ी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की क्षमता होती है। बुआई के लिए 45 से 50 दिनों के भीतर इसकी फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। इसकी 1 हेक्टेयर में 120 कुंटल तक पैदावार हो सकती है। दूसरी जो किस्म है वो है पूसा नूतन। पूसा नूतन किस्म का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी के आसपास क्षेत्रों के लिए उत्तम होती है। इसका फल सीधा और लंबा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा, औसत वजन जो है 150 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। यह खरीफ और जायद दोनों फसलों के लिए उपयुक्त होती है। इसकी भी पहली तुड़ाई बुआई से 40 से 45 दिनों के अंदर की जा सकती है। नूतन पूसा 1 हेक्टेयर में लगभग 160 कुंतल तक पैदावार हो जाती है। इन दोनों किस्मों के अलावा किसान भाई अपने क्षेत्र के अनुसार पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया, काशी दिव्या, कल्याणपुरी, फूले प्राजक्ता आदि उन्नत किस्मों की बुआई कर सकते हैं। अगर बीज की मात्रा की बात करें तो तुरई का जो 1 हेक्टेयर में बीज है वो 4 से 5 किलो पड़ता है। खेत की तैयारी के लिए खेत में 20 से 25 टन सड़ी खाद जरूर डालें और इसको मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। साथ में ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तत्व ये ज़रूर देने चाहिए। साथ में किसान भाई ध्यान रखें, जुताई करते समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत में मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन की बाकी मात्रा खेत में बाद में अपने सुविधानुसार डालनी चाहिए। अगर बुआई की विधि की बात करें तो तुरई की खेती की बुआई नाली विधि द्वारा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाई इसकी बुआई करने के लिए खेत की तैयारी के बाद सबसे पहले लगभग 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 मीटर
30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर तैयार कर लें। इसके बाद नालियों की मेढ़ों पर 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज की बुआई करें। किसान भाई इस बात क्योंकि बीज अंकुरण के बाद एक पौधा निकाल देता है। तोरई की सिंचाई की बात करें। तोरई के पौधों की सिंचाई की ज़रूरत अंकुरित होने और फल बनने के दौरान अधिक होती है। इस दौरान पौधे को 3 से 4 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। गर्मी के मौसम में एक सप्ताह में कम से कम 2 बार ज़रूर पानी दें। बारिश के मौसम में अगर बारिश नहीं हो रही है तो उस हिसाब से उसकी सिंचाई करें। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तोरई की खेती करते वक्त किसान भाई फसल के साथ उगे खरपतवार को नष्ट करते रहें। तोरई की खेती में 2 से 3 निराइयाँ, उसकी जो निराई गुड़ाई होती है 2 से 3 पर्याप्त मात्रा में होती हैं। यदि खरपतवार अधिक है तो बुआई से पहले खेत में बासलीन 48 ईसी 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में मिला देना चाहिए। अब बात करते हैं कीट की जो रोकथाम वो कैसे करें। तोरई की फसल में लगने वाले कीट हैं लालड़ी है, फल की मक्खी है, सफ़ेद ग्रब हैं, ये आदि कीट होते हैं जो तोरई की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को कार्बोसल्फान 25 ईसी 1.5 लीटर 900 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए। अब फल की तुड़ाई की बात करते हैं तो तोरई की फलों की जो तुड़ाई की अवस्था है वो मुलायम अवस्था में कर लेनी चाहिए। अगर आप इसकी तुड़ाई देर में करते हैं तो इसका गूदा जो है वो सख्त हो जाएगा और उसमें रेसे हो जाएंगे। इसलिए किसान भाइयों को फल की तुड़ाई समय पे करना चाहिए और इसका जो भंडारण करें वो कहीं छायादार स्थान पे करें और बीच बीच में उस पर पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे जो है तोरई के फल ताज़े बने रहेंगे। अब बात करते हैं उपज की। अगर इसकी उपज की बात करें तो 150 से 250 कुंटल तक तोरई की उपज की जा सकती है, लेकिन ये उपज तभी होगी जब किस्मों के चयन और खेती की तकनीक आपकी अच्छी होगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी तोरई को लेके। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों मेरी बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह गांव किसान संबंधी नई नई जानकारियां आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो नई जानकारी के साथ फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।